एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चंस भेजिए। जल्दी से। एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन भेजिए। वसीम, हाँ भेज दिया लड़का। अब देखो एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चंस देखिए। एक्सरसाइज तुम्हारा है 7, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले बोल रहा कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल इवेलुएट, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल है आपको याद होगा कि किस चीज़ का होता है। जो टेबल में हम लोग साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, है ना। टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, ये सब याद किए थे। इसे बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से वैल्यूज़ को प्लग इन करना। इसमें बोला है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। क्वेश्चन में शुरू में ही बोल दिया विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इवेलुएट ये। अब जरा सोचो कि इसके वैल्यूज़ को हम लोग कैसे निकालेंगे। आप बताओ कि साइन ऑफ थीटा अगर है तो साइन को अगर हम कॉस लिखते हैं तो थीटा को क्या लिखेंगे तुरंत 90 माइनस थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसी को बोलते हैं। तो आप एक बार चेक कर लिया करो कि क्या थीटा और 90 माइनस थीटा को जोड़ने से 90 डिग्री आ जाएगा। दोनों एंगल्स को जोड़ने से 90 डिग्री आ जाएगा। तो उसी तरह से ये 16 डिग्री और ये 17 डिग्री को जोड़ के देखिए आप कि क्या ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो 6 4 10 7 1 8 और 1 9 90 डिग्री आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि साइन 16 डिग्री को, साइन को हम लिख देंगे कॉस। तो 16 डिग्री क्या लिखाएगा 19 माइनस 16 डिग्री। एक ठो को चेंज करेंगे, एक ठो को रहने देंगे, माने नीचे वाले को रहने देंगे, cos 74 डिग्री को रहने देंगे। अब ज़रा बात बताओ आप हमें, ऊपर जब 90 डिग्री में से 16 डिग्री घटेगा तो अगेन 74 ही तो आएगा, और नीचे भी cos 74 डिग्री है। अब आप बता दो, भले हमको cos 74 डिग्री आता नहीं है कि कितना होगा, लेकिन ये बात तो पक्की है कि जो ऊपर में है वही नीचे में है, सेम क्वांटिटी। तो जितना ऊपर आएगा उतना ही जब नीचे आएगा तो ये कट के 1 ना हो जाएगा। बोलो, समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग बिना ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को देखे हुए भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे इसी का क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लें, बाद बाकी तो बना ही लोगे। बोल रहा है कि कॉट ऑफ 38 डिग्री डिवाइडेड बाई tan ऑफ 52 डिग्री। अब पहले तुम ऐड करके देखो, ये दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री आ जाएगा। 38 डिग्री और 52 को 8 2 10 5 3 8 1 9 आ जाएगा। तो किसी को भी एक को चेंज कर दो, कॉट को तुरंत लिख दो tan। तो 38 डिग्री क्या लिखाएगा 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री डिवाइडेड बाई 10 52 डिग्री पहले से था।
अब यहाँ से टेन 90 माइनस थीटा घटा के देखो कितना आएगा। तो 10 में से 8 गया 2, 8 में से 3 गया 5, अगेन 52 डिग्री। ये नीचे भी टेन 52 डिग्री कट के 1 आएगा क्या? तो इस तरह से आप वैल्यूज निकाल सकते हो। बोलो। चलिए, तो अगर ये बात समझ में आ गई, दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी यही लिखा है, ऊपर वाला ही, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। बस इसमें है प्रूव दैट। इसमें है क्या? प्रूव दैट। आप प्रूफ कीजिए बिना ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का यूज किए हुए। पहला क्वेश्चन, कॉस 81 डिग्री और माइनस साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। आपको प्रूफ करना है कि कॉस 81 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का यूज नहीं करना है। अब एक बात बताओ, दो क्वांटिटी है, उसका माइनस 0 हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी तो 0 आएगा ना एक दूसरे में से घट के। तो क्यों नहीं हम cos 81 को पहले साइन में भी बदल दें? ये पहले से साइन में है ही। जब साइन साइन नज़र आएगा तो समझ में आ जाएगा बात। तो cos को यदि आप साइन लिखोगे तो 81 डिग्री को आप 90 माइनस 81 लिखोगे जी। इसको रहने दो साइन 9 डिग्री को। अब 90 माइनस 81 घटाओगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री में से 81 डिग्री 9 डिग्री आएगा। तो साइन 9 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री, भले ये कुछ भी हो, लेकिन साइन 90 डिग्री जितना भी आएगा उसमें से साइन 90 डिग्री ही घटेगा, तो बेसिकली बात है कि वो 0 ही आएगा। तो इस तरह से हमने LHS को लेके आगे बढ़ा था और LHS हमारा आ गया 0, विच इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। यही बात हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो क्या इस तरह के क्वेश्चंस बनाने में हमें दिक्कत होनी चाहिए जी? क्वेश्चन नंबर 2 का कोई भी क्वेश्चन आप पूछ लो। कोई भी क्वेश्चन आप पूछ लो भाई जल्दी से। इसका एक क्वेश्चन है 5 नंबर, या यूं कह लो 4 नंबर। 4 नंबर का आ रहा है कि कॉसेक स्क्वायर 72 डिग्री और माइनस 10 स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल टू 1। हमको प्रूव करना है कि कॉसेक स्क्वायर 72 डिग्री माइनस 10 ऑफ 18 डिग्री इक्वल टू 1। आपने क्या पढ़ा था 1 याद है? कॉसेक में एक फार्मूला याद कीजिए कि आपने पढ़ा था ये, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तुम पढ़े हो। लेकिन इसमें क्या बात है, ये दोनों थीटा थीटा सेम होना चाहिए और कॉसेक होना चाहिए और कॉट होना चाहिए स्क्वायर करके। यहाँ पे हम 18 डिग्री देख रहे हैं, यहाँ पे हम 72 डिग्री दिख रहे हैं। दूसरी बात, कॉसेक तो ठीक है, यहाँ 10 होना चाहिए कि कॉट होना चाहिए? तो क्यों नहीं हम LHS को जब हम आगे लेके बढ़े तो कॉसेक स्क्वायर 72 डिग्री को रहने दें और 10 स्क्वायर 18 डिग्री को कन्वर्ट करने का कोशिश करें। कैसे? तो ऐसे, कॉसेक स्क्वायर 72 डिग्री माइनस इस 10 18 डिग्री को ऐसे लिख के स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर बेसिकली यहाँ रहे चाहे होल रहे, बात एक ही होता है। याद रखिएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर रहे, इसी को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा भी लिखते हैं। चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो, टी ऑफ थीटा का अगर स्क्वायर है तो इसे टी स्क्वायर ऑफ थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है,
चाहे साइन हो, साइन स्क्वायर थीटा हो, चाहे कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो, या टेन थीटा का होल स्क्वायर हो, कुछ भी हो। अब यहाँ देखिए टेन थीटा को हम लोग क्या टेन को जैसे ही कॉट लिखेंगे क्या ये 18 डिग्री बदलेगा? तो टेन को जैसे ही तुम कॉट लिखोगे 18 डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री अब माइनस 18 डिग्री। स्क्वायर पे तो भैया पूरा पे है ही तो वो रखेंगे ही, तो ये हो जाएगा आपका कॉसिक स्क्वायर 72 डिग्री और माइनस कॉट स्क्वायर 90 डिग्री में से 18 डिग्री घटाओ और ये स्क्वायर इस पे आ ही जाएगा। अब देख लो कॉसेक स्क्वायर यहाँ वाला थीटा और यहाँ वाला थीटा सेम है, तो अगर थीटा सेम हो जाए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता ही है। तो 1 इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। यही लाना था हमें RHS में कि इसका वैल्यू 1 आएगा। हमने LHS को प्रोसीड करके देखा तो वो 1 ही था। ठीक है, चलिए और भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत है? बोलिए। आप लोग पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है। आप पूछिए कोई भी क्वेश्चन। आप कोई भी क्वेश्चन आप पूछिए हमसे। शुभम राय 2 का 4, 2 का 4, क्या 2 का 4 बन गया? शुभम समझ में आ गया? और भी कोई क्वेश्चन में डाउट है पूछिए। 11 इसी का 2 का 11 ओनली 11 क्वेश्चन भेजोगे तब तो इसमें आया नहीं है। वसीम भेजोगे? नसरीन, प्रवीण, कहाँ कोई भेजा है जी? क्या नाम है तुम्हारा? तो कहाँ भेजे हो वसीम तुम? क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है ना वो? अच्छा हाँ आ गया। नहीं 15 तक तो क्वेश्चन नहीं है, 17 इसमें कहाँ है? मैसेज करके लिखो यार, मैसेज करके लिखो, बगल में आवाज़ हो रहा है। जो क्वेश्चन में डाउट है वो मैसेज करके भेजो। गुड इवनिंग। हाँ सर भेज दिए मैसेज करके। 11 हम तो बोल ही रहे हैं भाई 11 इसमें है ही नहीं, तो कहाँ से भेजे? कहाँ से बताए तुम्हें? 11 क्वेश्चन ही नहीं है। पिछले एक्सरसाइज का पूछ रहे हो क्या? आलोक कुमार, वसीम अकरम, भैया तुम कौन पूछ रहे हो भाई? हमको नहीं समझ में आ रहा है। 11 एक्सरसाइज 6 का पूछ रहे हो? 11 वसीम तो एक्सरसाइज 7 में 11 है कहाँ? अच्छा पेज नंबर 314 में है क्या? देखो पेज नंबर 314 में है। इसमें बोल रहा है कि इफ सेक 2a, इफ सेक 2a इज इक्वल टू कॉसेक
कॉसेक ए माइनस 72 डिग्री, सॉरी ए माइनस 42 डिग्री है, 42 डिग्री, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इस तरह का क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं क्लास 10th में। 2a को इसने एक्यूट एंगल नहीं दिया होता तो बहुत भारी गड़बड़ी होती। उसके लिए हम बताए थे पहले भी कि 11th क्लास का थ्योरी लगता है, जब एंगल्स 0 और 90 डिग्री के बीच में रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो 2a को इन्होंने एक्यूट एंगल बोल दिया, तो 2a का निश्चित रूप से वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम, तो अपने आप हो गया एक्यूट एंगल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे ना कि दोनों तरफ सेक, एक तरफ सेक है एक तरफ कॉसेक है, तो काम नहीं बनेगा। इस सेक को भी हम लिख देंगे कॉसेक, लिखेंगे सिंस सेक 2a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 42 डिग्री। तो सेक को लिख दो कॉसेक, तो आपको पता होगा ना कि सेक को कॉसेक लिखोगे तो 2a क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 2a, क्या है ना, क्योंकि पता होना चाहिए कि सेक थीटा जो होता है वो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल होता है ना, ये हम जानते हैं। तो उसी तरह से इस सेक को हमने कॉसेक लिखा तो 2a 90 माइनस 2a लिखाया। अब इस कॉसेक को काटा जा सकता है, बोलो, काटते नहीं है, ये कभी भी काटा नहीं जा सकता है। लेकिन ये 2a का वैल्यू अगर 0 और 90 डिग्री के बीच में है, मतलब एक्यूट एंगल है, तो इस कॉसेक को हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 42 डिग्री। अब 2a को उधर भेज दो, 42 को इधर लेके आ जाओ, तो 90 डिग्री अब प्लस 42 डिग्री इज इक्वल टू 3 ऑफ a। तो यहाँ से 2 होगा और 9 और 4 13, 132 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू a। तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, a का वैल्यू कितना आया जी, 44 डिग्री। अब a का वैल्यू उन्होंने पूछा था, a का वैल्यू हमारा निकल गया, समझ में आया? यस सर। और कोई क्वेश्चन में डाउट है? यस सर, 9 नंबर इसी का, यस सर, इसी का 9 नंबर कह रहा है कि इफ ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट। चलिए इसको भी कर लेते हैं, इसको हम मिटा सकते हैं। यस सर। अगला क्वेश्चन था आपका 9 नंबर कि इफ कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, prove that tan C plus A by 2, tan C plus A by 2 is equal to cot B by 2। यही प्रूफ करना है ना, बोलो। यस सर। केवल यही नहीं, तुम्हें हम बता दे रहे हैं कि अगर एक ट्रायंगल का ए और बी और सी एंगल होगा तो यही नहीं
बल्कि कोई भी दो एंगल, जैसे a प्लस बी बाई 2 कर दो, tan ले लो। तो अगर a प्लस बी लोगे तो बचा क्या, c बचा, तो वो cot c बाई 2 के भी बराबर होगा। अगर tan के जगह पे तुम sin ले लो, sin a प्लस बी बाई 2, तो वो किसके इक्वल होगा पता है, cos c बाई 2 के इक्वल होगा। अगर तुम cos, यहाँ साइन की जगह पे cos ले लो और cos a प्लस बी बाई 2 करो, तो ये sin c बाई 2 के बराबर होगा। यहाँ पे a और b के जगह पे अगर तुम b प्लस c करोगे तो यहाँ फिर a आ जाएगा, जो बचेगा वो आ जाएगा। मतलब कोई भी दो एंगल बाई 2 साइन लो तो उसका कंप्लीमेंट जब आएगा तो साइन का कॉस हो जाता है, और जो बचेगा एंगल वो हो जाएगा। समझ गए? तो अब देखो इसको कैसे प्रूफ करते हैं। सारा रिजल्ट एक ही रिजल्ट से प्रूफ कर सकते हो। कैसे, देखो सॉल्यूशन में लिखोगे कि ABC किसका ट्रायंगल है, ABC किसका एंगल है, ट्रायंगल का। अब ट्रायंगल का अगर ABC एंगल है तो तीनों का सम के बारे में तो हम कमेंट कर सकते हैं ना। अब अगर हम कहें कि दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा, जो प्रूफ करना है उसको देखो, c और a, तो c और a को एक साथ कर लो, तो a प्लस सी बाई 2 अब प्लस b बाई 2 90 डिग्री, b बाई 2 को उधर भेज दो, तो a प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री और माइनस b बाई 2। अब दोनों तरफ जो प्रूफ करना है ले लो। एक बार में याद रखना कि दोनों तरफ अगर एंगल सेम हो तो tan ही लेंगे, वो कॉट में बदल जाएगा, वो बात की बात है। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग tan बोथ साइड, टेकिंग टेंजेंट बोला जाता है, टेंजेंट बोथ साइड। तो टेंजेंट अगर बोथ साइड लोगे मतलब tan लोगे, तो tan ऑफ a प्लस सी बाई 2 होगा, और उधर tan ऑफ 90 डिग्री माइनस b बाई 2 होगा। अब तुम खुद बताओ, ये तो भैया tan ऑफ a प्लस सी बाई 2 आया, जिसको कि तुम c प्लस a बाई 2 भी कर सकते हो, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ थीटा न होगा, तो कॉट ऑफ b बाई 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब तुम खुद सोचो कि अगर यहीं पे इसी में तुम टेकिंग tan बोथ साइड, टेंजेंट बोथ साइड लेने के बजाय टेकिंग साइन ही बोथ साइड कर लोगे, साइन दोनों तरफ अगर ले लोगे, तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि साइन ऑफ a प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस b बाई 2 होगा। और अगर साइन ऑफ a प्लस सी बाई 2 करोगे और वो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। तो हम तो एक ही रिजल्ट नहीं ना प्रूफ कर सकते हैं, बहुत सारा रिजल्ट प्रूफ कर लेंगे ना। यहीं पे अगर हम सेक ले लें दोनों साइड, तो सेक ऑफ a प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस b बाई 2। अब यहाँ देखो, सेक ऑफ a प्लस सी बाई 2 क्या प्रूफ हो गया, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक हो जाता है, तो कॉसेक थीटा, तो थीटा की जगह पे b बाई 2। तो एक ही रिजल्ट नहीं बल्कि बहुत सारा रिजल्ट हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। यदि हमको ये बात पता हो कि ABC एक ट्रायंगल्स के एंगल है। कोई दिक्कत है समझने में? चलो और कोई डाउट है पूछो। यार मच्छर काट दिया। और कोई डाउट है जी? जल्दी पूछिए, और कोई भी डाउट है तो।
किसी और भी क्वेश्चंस में डाउट है तो आप पूछ लें। नहीं डाउट है? नो सर। तो इसके बाद एक्सरसाइज है कि नहीं है? इसके बाद एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री का खत्म है तो भेजिए तुरंत, है तो तुरंत भेजिए उसको व्हाट्सएप पे। अरे भेज रहे हैं नहीं, भेज दिए सर बोलिए, फटाक से भेज के। इम्पोर्टेंट चैप्टर है भाई, जो आप एक्सरसाइज 13A भेजे हो, इससे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। देखिए CBSE 2006 में 8 में है, CBSE 2008 C, 2007 C, 2009 ये सब पूछे जाते हैं। तो इसमें कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप पूछिए। प्रूफ द, है ना, एक्सरसाइज आप 13A देखिए सब लोग। कह रहा कि प्रूफ each of the following identity मतलब समझते हैं, फॉर्मूला कह सकते हो, वो किसी भी थीटा के लिए सही होगा। तो जैसे मान लो पहला ही क्वेश्चन है, इसमें हमको प्रूफ करना है क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तुम भेज दो जो क्वेश्चन बताना है तुम, ठीक है? तुम लोग का क्लास है क्या? अच्छा इसको देख लो बस। उसके बाद देखो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा को हमको प्रूफ करना है 1 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, फार्मूला होता है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन, तो ये कट के क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड हो गया। तो आप सभी को होमवर्क हम दे रहे हैं, 13A अगर है तो 13A, 13B अगर है तो 13B, सब बना लीजिएगा। अगले क्लास में डिस्कस कर देंगे, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू।